सर जमीन हमारी है 199 नंबर है सर ये, और नवीन जी के पास में ही लगा हुआ है रकबा है जिसका नंबर 207, 208, 209 है। हमारे नंबर से डोल मिलती हुई जा रही है। साहब ये इस जमीन पे झगड़ा करता है, ऐसा कब्जाने के प्रयास में है, और मेरा सिविल कोर्ट में मुकदमा चला हुआ है जो अभी भी चाराधीन है। दूसरा एक धारा 34 का मुकदमा एसडीएम के यहाँ पे भी चला हुआ है, वो भी चाराधीन है। एसडीएम ने कानून साहब से रिपोर्ट मांगी थी सर कि इसमें रिपोर्ट दी जाए 199 नंबर का कितना रकबा बचा हुआ है। एसडीएम कानून साहब ने भी इसमें रिपोर्ट दे रखी सर, जिसका रकबा 0.364 दिखा रखा है। मीन साहब ने भी सिविल में आके रिपोर्ट ले रखी, उसने भी ये दिखा रखा साहब किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। नवीन जैन जो है मुकदमे से पहले किसी कोई आदेश आने से पहले एक धक्के से कब्जा कराना चाहता है सर। ट्रैक्टर खड़ा है, ये चला रहा है, ये ट्रैक्टर चला रहा है सर। हमारी जो औरतें ने आकर रोकी है, हम भी हमारे साथ मारपीट ज्यादा की, हमारी औरतों के भी, हमारे बच्चों के भी। कहाँ से हैं? मेरा नाम नवीन जैन, गांव जी कुंडा कला, थाना गंगो। ये जो जमीनी विवाद चल रहा है, ये विवाद है क्या? ये जी विवाद ये है कि जी हम यहाँ से जी दिल्ली चले गए थे। दिल्ली जाने के बावजूद उन्होंने जी सोचा कि जी यहाँ तो कोई है नहीं, और दिल्ली विवाद का जी यही कारण हुआ कि जी हमारे पीछे जमीन पे जी अवैध कब्जा करना चाहते थे। हमने कब्जा होने नहीं दिया, प्रशासन ने जी दोनों को जी रोक दिया। फिर जी प्रशासन ने परसों बैठ करके जी पूरे के पूरे कागजात देख के, हमारे भी और उनके भी, परसों जी थाने में ही उन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया कि जी आप एसडीएम संगीता राघव, HN सिंह और बाकी जो जी तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार थे, सब ने जी परसों इसमें जी कब्जा दिला दिया। हमें हर तरीके का जी कब्जा हमारे पास आ गया। आने के बावजूद आज हम सवेरे ही अपने ट्रैक्टर से जी डोल खींच रहे थे, तो जी तभी की तभी में जी 50 आदमी, 50 औरतें और मारने के लिए जी डंडे लेकर और लाठी जी डंडे लेकर हमारे पास आ गए। आने के बावजूद हमने फिर पूरी कोशिश करी कि जी किसी तरह मामले को जी टाले। उन्होंने जी टलन नहीं दिया, तो जी हमें जी जान से मारने की जी धमकी दी। हमारे पे ये अभी यहाँ से प्रशासन आया था, क्या आश्वासन देके गया, क्या कार्रवाई करके गया? अब तो प्रशासन आया था, प्रशासन को जी देख के जी भाग गए। पुलिस प्रशासन आया था और कुछ को जी पकड़ के ले गए। हम चाहते हैं पूरी सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा में महाराज का टाइम है। हाँ, कई दिनों से जमीनी विवाद चल रहा है, ये क्या मामला है? ये जमीनी विवाद दो पक्षों में लेकर के है। एक पक्ष हिंदू जैन है, दूसरे पक्ष में ये मुस्लिम लोग हैं। अब एक जमीन है, उसके दो लोग दावेदार बन रहे हैं। इनका केस सिविल न्यायालय में बताया गया चल रहा है। तो कुछ दिन पहले थाने में लिखा पढ़ी में, वहाँ पे मैं तो बाद में पहुँचा था, लिखा पढ़ी में कंप्रोमाइज़ हुआ था कि जब तक केस चल रहा है सिविल कोर्ट में, तब तक जैसे पूर्व से जो जैसे करता है करता रहेगा, ये तय हुआ था। और जब कोर्ट का ऑर्डर होगा, इसके पक्ष में आ जाएगा, वो जमीन अपना 4 दिन पहले एक पक्ष धरने पे भी बैठा था। धरने पे जो पक्ष बैठा था उसी के अगेंस्ट जो है लिखा पढ़ी में कंप्रोमाइज हुआ था। दोनों पक्षों में साइन वाइन किए थे, वैसे नहीं मौके नहीं हुआ था। और उस दिन आए भी थे सब, उस दिन कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, शांतिपूर्वक अपना ये जुताई करते रहे थे। लेकिन खेत गीला था उस दिन, कुछ विशेष बात नहीं हो पाई। आज ये लोग बताएं कुछ कर रहे होंगे फिर से, तो दूसरा पक्ष कुछ रोक टोक कर रहा हुआ, तो ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। मैं अभी आया हूँ यहाँ पर, पुलिस है ही है, पुलिस ने अपने प्यार से समझा दिया कि भाई अगर आपने लिखा पढ़ी में दिया है, हमें कंप्रोमाइज़ किया है, तो उसका सम्मान करो। कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाएगा, उसका सम्मान हम करें, सब करें, इन्हें करना चाहिए। कोर्ट के आदेश की अवहेलना कोई नहीं करेगा। इसी के अगेंस्ट शांति व्यवस्था बना दी गई है पुलिस द्वारा पूरी स्थिति की बहाल करने संबंध में। जय हिंद, जय भारत। भाई हम लड़ाई का चाह है और भाई मैं तो वैसे ही आई थी, मैं यहाँ लड़ाई आई थी, मुझे क्या पता क्या खतौड़ी है, मां तो खुद ही खतौड़ी है। अरे आप खतौड़ी कर दे, ओ भाई इस तरह बैठा, इस तरह कर रहे, क्यों आप खड़ा क्यों तम कर रहे, हम भी जाओ एक मिनट भाई, भैया का पड़ेंगे याद है, खड़े हां खड़े करो, जमीन मारी है मैं भाई वो मारी है, किस तरफ काम मारी है, राजे में खड़े बना रही हूं मैं।